हम नमाज नहीं पढ़ते। लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हुजूर तो बख्शवा लेंगे। अरे भाई, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माल औलाद सारी चीजों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो जब सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने पर हम मोमिन होते हैं तो हमें ये हक क्या है कि हम कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, तो हमें हुजूर तो बख्शवा ही लेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल ना कहा जाए, बल्कि नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर तो बख्शवाने वाले, हुजूर तो बख्शवाएंगे। हुजूर किस किस को बख्शवाते हैं? हुजूर के पास एक सहाबी हैं जो उनकी खिदमत में रहा करते हैं, रबिया बिन काब उनका नाम है, और वो हुजूर की खिदमत में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन वुज़ू करवा रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया, आज जो मांगना चाहते हो मांग लो, आज जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया, आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें अता हो जाएगा। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, फिर तो बात अच्छी है कि मैं तो ये मांगना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा घर वहां पर हो कि मेरे घर की दीवार के दूसरे तरफ आपका घर हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा रबिया, तुझे अता किया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बात शादी की महफिल की चल रही थी, तो आपको एक मैं वाक़िया बता के और फिर रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि आज जहाँ हमारे नौजवान ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, वहीं पर एक ऐसा भी नौजवान है कि जो हुजूर का सच्चा आशिक है और सब नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ता है। यहाँ तक कि उसकी शादी थी और शादी वाले दिन भी इशा हुजूर के पीछे अदा करता है और इशा की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर के पीछे बैठ जाता है। और हुजूर का तरीका ये था कि हुजूर जब इशा की नमाज पढ़ाते उसके बाद अपने दीवानों की तरफ रुख करके बैठ जाते और उन्हें दर्स दिया करते थे, उन्हें समझाया करते थे, उन्हें बताया करते थे, उनसे बातें किया करते थे। अब इसकी शादी है, इशा की नमाज अदा की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये बैठ गया। रात काफी हो गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते रहे, समझाते रहे, रात ज्यादा हो गई। हुजूर की नजर इस पर पड़ी। हुजूर ने फरमाया, ए नौजवान, तेरी तो आज शादी थी, तू घर नहीं गया? वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बातों में इतना गुम हो गया था, आपकी बातों में इतना डूब गया था कि घर जाने को याद ही नहीं रहा, ये याद ही नहीं रहा कि आज मेरी शादी थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या हुक्म फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया, जा तू घर चला जा। अब वो नौजवान वहां से उठता है और उठने के बाद घर पे आता है। आने के बाद घर पे जैसे ही बैठता है, अभी इधर सही तरीके से बैठकर अपनी बीवी से बातें नहीं कर पाता, उधर हजरत बिलाल पूरे मदीने में आप घूम रहे हैं और आप ऐलान कर रहे हैं, ऐ मदीने वालों सुनो सुनो सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ गई है, मदीना को घेर लिया गया है, चलो जंग पर निकलना है। अभी ये घर पे बैठा था, अभी इससे सही तरीके से बातें भी नहीं कर पाई थी, उठा, तलवार हाथ में ली और घर से बाहर निकलने लगा। बीबी ने रोका, ऐ मेरे सरताज, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, आज मुझसे मत बोल। क्यों? क्योंकि मैं तेरे सर का ताज हूँ, मेरे सर का ताज मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, आज कोई जात मुझे नहीं रोक सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, जंग में चला गया, जंग में शामिल हुआ और जंग लड़ने लगा। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया कि उसके इतने तीर, इतने नेज़े, इतने भाले और इतने जख्म हो गए कि जमीन पर गिर गया, सांसें लेने लगा। आखिरी वक्त आ गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो गिर गया है, अब वो तो उसका आखिरी टाइम आ गया है, वो आपका ऐसा दीवाना है कि शादी की पहली ही रात चला आया और आने के बाद जंग में शामिल हो गया और उसको इतने जख्म लगे हैं कि वो गिर चुका है, वो अब आखिरी सांसें ले रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस
उसको आपके पास ले आए। लोग सहाबियों ने उसे उठाया, सहाबा उठा के और हुजूर की तरफ ले जाने लगे। हुजूर ने फरमाया रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ। हुजूर ने हुक्म फरमाया रुक जाओ, उसे मत लाओ इधर। सहाबी कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपका दीवाना है, ये तो आपका मस्ताना है, आपके लिए जंग में आया और इसने अपनी जान को समझो कुर्बान कर रहा है आप पर, इसकी सांसें चल रही हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों पर जान देना चाहता है, आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता है। हुजूर ने फरमाया इधर मत लाओ। या रसूलुल्लाह, जान तो आपके कदमों पर देना चाहता है। हुजूर फरमाते सुनो, जो मेरे लिए कुर्बानी देता है, मुझे मिलने वो नहीं आता, उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। मुझे मिलने फिर वो नहीं आता, बल्कि उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, बैठे, उसका सना हुआ सर, खून में लथड़ा हुआ सर अपने रान पर रखा, अपनी रान मुबारक पर रखा, अपनी गोद में रखा और उसकी तरफ देखने लगे। और देख रहे थे तो उसके भी आंसू गिर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हुजूर के भी आंसू निकलने लगे, गोया के आंसू आंसू बातें कर रहे थे। मेरी दास्ताने हसरत को सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन हर मुसलमान मर्द औरत पर सीखना जरूरी है, लेकिन हमने इल्म दीन नहीं सीखा। अब बच्चा जब बालिग हुआ, उसने गुस्ल के जो फराइज थे क्या है, कुल्ली करना, सही तरीके से कुल्ली करना, गरारे के साथ नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक पहुंचाना, सही तरीके से नाक साफ करना, उसके बाद सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यहाँ तक के एक बाल भी सूखा न रह जाए। अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो फिर गुस्ल नहीं। अब बंदा जब इस तरीके से, उसे मालूम नहीं है, उसने इल्म दीन नहीं सीखा, महफिलों में नहीं बैठा, अब इल्म दीन नहीं सीखा, इसी तरीके से जिंदगी भर गुस्ल करता रहा, नमाज पढ़ता रहा। एक टाइम वो आता है कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। एक टाइम वो आता है कि बंदा इस दुनिया से चला जाता है। जब मर के जाओगे, इल्म दीन नहीं सीखा होगा और पूरी जिंदगी बगैर सीखे नमाज पढ़ी होगी, बगैर सीखे वुजू बनाया होगा, बगैर सीखे आपने ये काम किए होंगे। जब पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोज़े महशर के जांग उदास बुअत अवली पुरशिशे नमाज बुअत, जब पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो बंदा कहेगा मैंने तो नमाज पढ़ी थी मौला। तो आवाज आएगी, उससे कहा जाएगा, उससे फरमाया जाएगा कि तूने नमाज कैसे पढ़ी, तूने तो पाकी हासिल नहीं की। वो कहेगा परवरदिगार आलम, मैंने तो गुस्ल किया था, मैंने तो नमाज भी पढ़ी, मैं तो गुस्ल भी किया, पाकी भी हासिल की। तो रब फरमाएगा तूने किस तरीके से पाकी हासिल की, जो तुझ पर फर्ज था, गुस्ल के जो फराइज थे तूने वो तो अदा नहीं किए, तो फिर तेरी पाकी कैसी हुई? जब तू पाक नहीं हुआ तब तेरी नमाज भी नहीं हुई। क्या तुझे मेरे महबूब ने ना बताया था, मेरे महबूब ने नहीं समझाया था? क्या तूने मेरे महबूब की हदीस पे अमल नहीं किया था? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है। अब मुझे बताएं, ये उज़्र उसका कबूल नहीं होगा कि मौला मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। याद रखें, जब शादी की तकरीब होती है, शादी का मौका आता है, जब निकाह की महफिलें सजती हैं, जब निकाह का वक्त आता है, अब जब इल्म दीन सीखा नहीं होगा, हुजूर की हदीस पर अमल नहीं किया होगा, अब शादी होगी। और शादी होने के बाद शौहर ने अगर बीवी को सताना शुरू किया, शौहर ने अगर बीवी को परेशान करना शुरू किया, चूंकि इल्म हासिल नहीं किया, और इल्म हासिल नहीं किया तो उसे हुकूक नहीं मालूम कि शौहर के क्या हुकूक है, बीवी को नहीं पता, बीवी के क्या हुकूक है, शौहर को नहीं पता। अब जब उससे पूछा जाएगा कि तूने अपनी बीवी को बेजा परेशान क्यों किया, बेजा क्यों सताया, तो कहेगा मौला मुझे पता नहीं था। तो ये उज़्र कबूल नहीं होगा, क्योंकि रब फरमाएगा क्या तूने मेरे महबूब की हदीस पर अमल नहीं किया? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, तूने इल्म दीन सीखा क्यों नहीं? जबकि इल्म दीन सीखना फर्ज है, इल्म दीन सीखना जरूरी है। तो अब हमारे उलमा इसी बात को लेकर, अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हमारे उलमा को फिक्र लाहिक हुई, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गों ने, उनकी रातों की नींदें उड़ गईं।
इस चीज ने उनको तड़पा के रख दिया कि अब कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, अब इनको बिज़ाब्ता मदरसे तो भेजा नहीं जा सकता। अब मुझे बताएं, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, उससे कह दिया जाए कि जनाब आप मदरसे चले जाएं, कोई जाएगा मदरसे? तो मदरसे जाकर अब वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। क्यों? वजह यह है कि उसके सामने उसकी बेटियां हैं, उसके सामने उसके बेटे हैं, उसके सामने उसका परिवार है। अब वो कमाई करता है तो लाता है घर पे तो घर चलता है। अब मदरसे जाकर तो पढ़ाई कर नहीं सकता। अब उलमा ने एक तरकीब सोची कि किस तरीके से इनको इल्म सिखाया जाए, किस तरीके से इनको पढ़ाया जाए। आखिर जब ये गिरफ्तार होंगे, जब ये पढ़ेंगे नहीं, जब ये इल्म सीखेंगे नहीं, तो जब मर के जाएंगे तो इनकी पकड़ होगी। तो किस तरीके से इन्हें बचाया जाए, किस तरीके से इन्हें समझाया जाए? तो हमारे उलमा ने फिक्र की और एक तरकीब निकाली। हमारे उलमा ने एक तरकीब सोची कि एक शख्स आ रहा था, कहा मियाँ बड़े खुश हो, क्या बात है? कहा हजरत हमारे घर पे एक शादी की महफिल है, हमने अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, हम अपने बेटे की शादी की तरकीब कर रहे हैं, हम अपने बेटे की शादी करने वाले हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मियाँ जब तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो तो क्यों ना, क्या ही कितना अच्छा होता, बेटा नीचे रख दो पैसे, कितना अच्छा होता कि तुम अपने बेटे की या बेटी की शादी भी करते, लेकिन उस मौके पर तुम महफिल मिलाद शरीफ भी मुनाकिद कर लेते, महफिल मिलाद शरीफ भी कर लेते, तुम्हारी शादी भी हो जाती। और शादी की महफिल में जब तुम महफिल मिलाद शरीफ मुनाकिद करते तो हुजूर से मोहब्बत का इजहार भी हो जाता। उलमा आते और आने के बाद तुम्हें शादी का मसला समझाते। तुम जब निकाह की महफिल रखोगे, निकाह पे शादी के प्रोग्राम में जब जलसा रखोगे, महफिल मिलाद शरीफ मुनाकिद करोगे, तो उलमा आएंगे तुम्हें समझाएंगे, उलमा आएंगे हुकूक बताएंगे कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं, उलमा आएंगे ये समझाएंगे कि शौहर के क्या हुकूक होते हैं। इस तरीके से जब महफिल मिलाद शरीफ मुनाकिद होगी तो मकसद क्या था? मकसद ये था कि शादी भी हो जाएगी और शादी की महफिल भी हो जाएगी। और महफिल में मकसद ये था कि उलमा आएंगे, इनको शादी के मसले समझाएंगे। इसी तरीके से जब अकीका की किसी ने महफिल की तो पूछा मियाँ क्या कर रहे हो? अकीका कर रहे हैं। अकीका कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अकीका करने से पहले एक महफिल मिलाद शरीफ को मुनाकिद कर लो तो तुम्हारा अकीका हो जाएगा। उसमें जब उलमा आएंगे तो तुम्हें समझाएंगे और ये बताएंगे कि अकीके के मसाइल क्या है, अकीके के मसाइल तुम्हें समझाएंगे, तुम अकीके के मसाइल जान जाओगे। इस तरीके से हमारे उलमा ने यह फिक्र निकाली, हमारे उलमा को यह फिक्र लाहक हुई तो उन्होंने इस तरीके से यह तरकीब निकाली कि शादी का मौका हो तो महफिल मिलाद मुनाकिद करेंगे, अकीके का मौका हो तो महफिल मिलाद मुनाकिद करेंगे, तीजे का मौका हो तो महफिल मिलाद मुनाकिद करेंगे, 40वें का मौका हो तो महफिल मिलाद मुनाकिद करेंगे। इस तरीके से महफिल मिलाद जब मुनाकिद करेंगे तो याद रखें, अगर 50 महफिलें भी हो गई, एक गांव के अंदर 50 महफिलें हो गई और 50 महफिलों में 4-4 मसले अगर उलमा ने आके बता दिए तो एक बंदा 4-4 मसले एक महफिल में जब सीखेगा तो एक साल में जब 50 महफिलों में बैठकर वो सारे मसाइल 50 महफिलों में, साल भर में अगर 50 महफिलों में वो शामिल हो जाए तो 200 मसले वो सीख जाएगा 50 महफिलों में। और इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी दी है तो 5-10 साल में इतने मसाइल सीख जाएगा कि शादी के मसाइल उसे पता चल जाएंगे, अकीके के मसाइल उसे पता चल जाएंगे, तीजे 40वें के मसाइल उसे पता चल जाएंगे। लेकिन वजह क्या है? 50-50 100-100 महफिलें गाँव में होती हैं लेकिन बदलाव नजर नहीं आता है, तब्दीली नजर नहीं आती है। अभी आप यहाँ का माहौल देख लें, अभी सारे लोग कान लगाकर सुन रहे थे, लाइट चली गई तो चले गए, कोई नहीं, खैर तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली आती नजर नहीं आती है। एक गांव में 50-50 100-100 महफिलें होती हैं लेकिन फिर भी तब्दीली नहीं, फिर भी उस गांव में शराबी भी नजर आता है, उस गांव में जानी भी नजर आता है, उस गांव में चोरी करने वाला भी नजर आता है,
है। तब्दीली क्यों नहीं है? तब्दीली इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमने सारी चीज़ों को रस्मी समझ लिया है। जिस तरीके से शादियों में रस्में होती हैं उस तरीके से हमने महफिल मिलाद को भी रस्मी समझा है। हमने सोचा है कि जब शादी की महफिल होगी तो फिर महफिल मिलाद मुनाकिद होगी, उलमा आएंगे अपनी बात करेंगे चले जाएंगे। हमने उस पर अमल नहीं किया। हमें इस पर अमल करना होगा, हमें इस पर तवज्जो से सुनना होगा, हमें इसका मकसद समझना होगा। क्योंकि आजकल के हमारे जो उलमा हजरात हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, लेकिन कुछ ऐसे भी खुतबा हैं, कुछ ऐसे भी खतीब हैं कि जिनके अंदर लिल्लाहियत बाकी नहीं है, जो अपने बयान के अंदर लिल्लाहियत नहीं देते। इसलिए वो आते हैं सिर्फ तेरी मेरी इधर उधर की बुराई करके, इधर उधर की बातें करके, मिंबर से रस्मी तौर तरीके से खतीब खिताबत करके और चले जाते हैं। इसीलिए तब्दीली नजर नहीं आती है, इसीलिए हमारे अंदर बदलाव पैदा नहीं होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें हैं उनको जिक्र करो, उनका चर्चा करो, उनका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेमतों का जिक्र करो। अब अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि नेमतों को जिक्र किया जाए, लेकिन खबर क्या दी गई कि नेमतें इतनी हैं कि गिनती से बाहर हैं, यानी गिन नहीं सकते। तो अब मुझे बताएं, जो चीज गिनती से बाहर हो उसको हम गिन कैसे सकते हैं? यानी इतनी गिनती से बाहर उसको हम गिन नहीं सकते, तो उसको किस तरीके से जिक्र करें? तो अब उलमा ने इसमें भी सोचा, इसमें भी उन्होंने समझा, सोचा और एक तरकीब निकाली कि एक ऐसी नेमत को बयान किया जाए, एक ऐसी नेमत का जिक्र किया जाए कि एक नेमत बयान हो जाए और अल्लाह लिख दे, ऐ मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया है, तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। अब नेमत तलाश की जाए, नेमत आखिर कौन सी है? तो तीन बड़ी नेमतें मिली। मेरी बात अगर तवज्जो से सुनोगे तब समझ में आएगा, वरना फिर जो यूट्यूब पे चल रहा है बाद में बैठ के सुनना तब समझ में आएगा। तो तीन बड़ी नेमतें, उनमें से अपना वजूद, अपना जिस्म भी एक बड़ी नेमत है। ये हमारा जिस्म जो है ये बड़ी नेमत है, इसलिए कि हमारे पास जिस्म है तो हमें नेमतें मिल रही हैं। जिस्म है तो ये शरबत आ रहा है, हमारा जिस्म है तो ये शरबत हम पी सकते हैं। अगर जिस्म ना होता, अगर वजूद ना होता तो ये शरबत नहीं पी सकते थे। पता चला जिस्म है तो ये शरबत पी रहे हैं। जिस्म ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अब हमारा जिस्म तो है, हमारा वजूद तो है, लेकिन ये किसके सबब है? ये किसके सबब है? ये हमें वजूद किसके सबब मिला? तो एक सीधा सा जवाब आपको देते हैं कि हमारा जिस्म ये हमारे माँ बाप के सबब है। कि अगर माँ बाप ना होते तो फिर जिस्म ना होता। क्योंकि जब कोई चीज वजूद में आती है उसकी चार इल्लतें होती हैं, दो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक इल्लत मादी होती है और एक इल्लत फाइली होती है। आप कहेंगे जनाब ये इल्लत मादी क्या हुआ, इल्लत फाइली क्या हुआ? तो मैं आपको समझाता हूँ। हमारी तरफ वो जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उनको उसको कुम्हार कहते हैं, इधर क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन जो मिट्टी से बर्तन बनाता है तो जिसने बनाया वो इल्लत फाइली हो गया, जिससे बना वो इल्लत मादी। तो हम अपने माँ बाप से बने तो हमारे इल्लत मादी हुए हमारे माँ बाप। अब हमारा जिस्म, हमारा वजूद हमारे माँ बाप के सबब है, तो हम हमारे माँ बाप के सबब हम पैदा हुए। तो हमारे माँ बाप किसके सबब आए? तो एक सीधा सा जवाब कि वो अपने माँ बाप के सबब। फिर वो किसके सबब आए? वो अपने माँ बाप के सबब। वो किसके सबब? वो अपने आबाओ अजदाद के सबब। तो बात यूं ही चलेगी या कहीं पर रुकेगी? तो जब ये सवाल हुआ कि बात यूं ही चलती चली जाएगी या कहीं पर रुकेगी, तो जवाब आया कि ये बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जिस्म मिला हमारे माँ बाप के सबब, उन्हें जिस्म मिला उनके माँ बाप के सबब, उन्हें जिस्म मिला अपने आबाओ अजदाद के सबब, उन्हें जो वजूद मिला है वो हजरत आदम के सबब मिला है। अब यहाँ पर एक मसला आके रुका कि ठीक है हम बने अपने माँ बाप के सबब, माँ बाप बने अपने माँ बाप के सबब, वो अपने आबाओ अजदाद के सबब, वो हजरत आदम के सबब। तो हजरत आदम किसके सबब बने? हजरत आदम किसके सबब बने हैं? अब जब सवाल हुआ तो अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि मुझे ये बताओ कि आदम किसके सबब बने हैं, तो अब सीधा परवरदिगार आलम से पूछेंगे, ऐ परवरदिगार आलम तू बता कि आदम किसके सबब बने हैं? तो रब फरमाता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी वजूद ना बख्शा जा। अगर मोहम्मद अरबी ना होते तो फिर आदम भी ना
होते, न जमी होती न जमा होता, न मक्की होती न मका होता, न चुनी होती न चुना होता, न जमीन की पस्ती होती, न मोम की नरमी होती, न हीरे की झलक होती, न मोती की चमक होती। कि जो कुछ बना है ये आमना के लाल के सदके में बना है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पता चला हमारा वजूद सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से पैदा किए गए। हुजूर ना होते तो फिर कुछ भी ना होता, हुजूर हैं तो सब कुछ है। हुजूर की वजह से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हुजूर ना होते तो फिर कुछ ना होता। तो बात चल रही थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा को बनाया गया। अब जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया, अब चूंकि जिन्स की तरफ माइल होती है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा तो आवाज आई, आदम अभी तुम इनको छू नहीं सकते। अर्ज किया, मौला अभी क्यों नहीं छू सकते? आवाज आई, ऐ आदम अभी तुम इनको छू इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी ये तुम पर हलाल नहीं है। ऐ परवरदिगार आलम, तो फिर ये हलाल किस तरीके से होंगी? तो आदम हलाल इस तरीके से होंगी कि इनका महर अदा किया जाए, हक महर अदा किया जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम महर क्या है, क्या देना होगा? जो महर अदा हो जाएगा ये हलाल हो जाएगी। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, आदम 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद सलाम पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। 20 मरतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। दरूद शरीफ की फजीलत क्या है? दरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने हुजरे मुबारका में बैठा करते थे, असर के बाद जब आप दरूद शरीफ की महफिल सजाते थे तो आप उठते नहीं थे, और आप दरूद शरीफ की महफिल सजा के आपको ये मकाम हासिल हुआ कि एक शख्स आला हजरत की बारगाह में मिलने के लिए आया। तो जब उनके हुजरे तक जाना चाहता तो जमीले कादरी के शहजादे वहां पर रहा करते थे। उन्होंने कहा, कहां जाते हो? कहा, आला हजरत से मुलाकात करना है। तो कहा, आला हजरत से? और कौन जमीले कादरी? जिन्होंने लिखा है, मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो कहा, तुम्हें आला हजरत से मुलाकात करनी है? कहा हाँ। कहा, चलो मेरे साथ। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजरे तक गए, अंदर दाखिल हुए, और वो खूब जानते थे कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी हुजरे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अभी यहाँ से चल कर के गए हैं और अभी वहां से बाहर नहीं निकले। तो जब हुजरे के अंदर वो दोनों शख्स गए तो क्या देखते हैं, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं तो वापस हो लिए, देखा इधर उधर मौजूद नहीं, वापसी से कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाजे से बाहर उन्होंने कदम रखा तो आहट महसूस हुई। जब आहट महसूस हुई तो उन्होंने मुड़ के देखा, और जब मुड़ के देखा तो मसनद पर हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तो उसने पूछा कि ऐ आला हजरत, मुझे ये तो बताएं, अभी आप तो यहाँ पर हुजूर मौजूद नहीं थे, अभी हम लोग मिलने के आए, आपको देखा, आप नजर नहीं आए, तो अभी एकदम कहां से आ गए? तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि तुम ये ना पूछो मैं कहां गया था, कहां से आया, तुम अपना काम बताओ कि तुम किस मकसद से आए हो। उन्होंने कहा, हुजूर मकसद तो बाद में बताएंगे, मुझे ये तो बताएं आप आए किधर से। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की जात से, हुजूर की बारगाह से वो शर्फ हासिल है कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है, कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है। बात क्या है? दुरूदे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदे पाक पढ़ा करते थे, और जो भी दुरूदे पाक का वजीफा कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आती है। तो दरूद शरीफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम हव्वा कैसे हलाल होगी? तो आवाज आई कि 20 मरतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, हव्वा हलाल हो जाएंगी। ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि दरूद शरीफ पढ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, दरूद शरीफ किसको मिला?
बोले जरा, दरूद शरीफ किसको मिला? दरूद शरीफ हुजूर पर पढ़ा गया तो दरूद शरीफ हुजूर को मिला। और हजरत आदम को दरूद के बदले क्या मिला? हजरत हव्वा मिली। तो जब हजरत हव्वा हजरत आदम को मिल गई और हुजूर को दरूद मिल गया, तो जिसका हक था उसे क्या मिला? हजरत हव्वा को क्या मिला? हजरत हव्वा को क्या मिला? तो उलमा लिखते हैं आदम को दरूद के बदले में हव्वा मिल गई, और हव्वा को क्या मिला? हुजूर को दरूद मिल गया, आदम को हव्वा मिल गई, और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिल गया है। हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिल गया। तो उलमा ने निकाली एक सूरत कि जिसने सबसे बड़ी जो नेमत है वो हुजूर की जात है, और जिसने हुजूर का जिक्र कर दिया समझे कि सारी नेमतों का जिक्र हो गया है। जिसने हुजूर की नेमत, हुजूर का जिक्र कर दिया, वो समझे कि उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा किया करें। आँख अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो आँख का शुक्र यह है कि आँख से कभी भी गलत चीज को ना देखें। ये पाँव अल्लाह ताला की नेमत है, तो इसका शुक्र यह है कि ये कभी गलत रास्ते पर ना जाए। हाथ ये अल्लाह ताला ने अता किए हैं, तो हाथों का शुक्र यह है कि इनसे कभी गलत चीजों को ना छुएं। जबान का शुक्र यह है कि इससे कभी गलत चीज ना बोलें, गलत बात ना कहें। मुंह का शुक्र यह है कि इससे कभी हराम लुकमा मुंह के अंदर ना जाए। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो। शादी की महफिल है, शादी की ये तकरीब है, बात तो मैं और लंबी करना चाहता था, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो आपके कहने पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हुजूर के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह। अब चूंकि शादी की तरकीब है, हमारे यहाँ लोगों ने गांठ बांध ली है कि हुजूर हमें बख्शवा लेंगे, और बिल्कुल हक बात है कि हुजूर बख्शवाएंगे। सहाबा इकराम ने वो मंजर भी देखा, जब उसकी तदफीन हुई तो हुजूर के चेहरे पर दो रंग थे। हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे और हुजूर की आंखों में आंसू भी थे, हुजूर उदास भी थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गुस्ताखी माफ हो, कि दो रंग चेहरे पर कैसे हैं? आप मुस्कुरा भी रहे हैं और आप उदास भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, उदास इसलिए हूँ कि बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा यार था, जो जल्दी बिछड़ गया, इसलिए उदासी चेहरे पर आ जाती है। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब से ये यहाँ से गया है, जब से इसकी तदफीन हुई है, इसकी कब्र में इतनी हूरें आ गई है कि वहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है, वहाँ पाँव रखने की जगह बाकी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे नौजवान हैं, इस तरीके से उनके अंदर जज्बा होता है, क्योंकि जो हुजूर का जो दीवाना हो जाता है वो हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान कर देता है, और यही कहता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, कि सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते।